गांव के किनारे एक पुरानी कच्ची हवेली में रघुवीर नामक वृद्ध बुनकर रहता था। उसका करघा वर्षों से मधुर ध्वनि करता आया था। उसके हाथों से निकली चादरें और साड़ियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। पर अब समय बदल चुका था। मशीनों से बने सस्ते कपड़ों ने हाथ की बुनाई को पीछे छोड़ दिया था। रघुवीर का बेटा शहर जाकर कारखाने में काम करने लगा। उसे लगता था कि पिता का काम अब पुराना हो चुका है। रघुवीर रोज करघे पर बैठता, पर थकान के कारण उसकी बुनाई अक्सर अधूरी रह जाती। एक रात वह अधूरी चादर छोड़कर सो गया। सुबह जब वह उठा तो देखा चादर पूरी तरह से बुनी हुई थी। धागों का मेल इतना सुंदर था मानो किसी कुशल कारीगर ने रात भर मेहनत की हो। वह चौंक उठा। क्या मैंने ही पूरी कर दी थी? उसने सोचा। पर अगले दिन भी वही हुआ। हर रात अधूरी बुनाई सुबह पूरी मिलती। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शायद कोई अदृश्य हाथ करघा चलाता है। रघुवीर के मन में कौतूहल और भय दोनों जाग उठे। उसी समय उसका बेटा कुछ दिनों के लिए गांव लौटा। उसने नई मशीनों की बातें की और कहा, पिताजी, यह सब छोड़ दीजिए। अब मशीनों का युग है। रघुवीर चुप रहा, पर भीतर संघर्ष चल रहा था। क्या सच में उसकी कला अब व्यर्थ है? उस रात उसने निश्चय किया कि वह जागता रहेगा। उसने दीपक जलाया और करघे के पास बैठा रहा। आधी रात के बाद अचानक हवा का हल्का झोंका आया। दीपक की लौ कांपी। करघा स्वयं धीरे धीरे हिलने लगा। रघुवीर स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे उसे आभास हुआ कि यह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि उसकी स्मृतियां हैं। जब वह उठने लगा तो उसके हाथ अनायास चलने लगते। वर्षों का अभ्यास उसकी चेतना में इतना गहरा था कि उसका मन स्वयं बुनाई पूरी कर देता था। उसी क्षण उसका बेटा भी जाग गया और यह दृश्य देख लिया। वह चकित था। पिताजी, यह तो आपकी कला की शक्ति है। रघुवीर ने समझाया। परंपरा केवल हाथों में नहीं, मन और संस्कारों में बसती है। बेटे के मन में पहली बार गर्व जागा। अगले दिन पिता और पुत्र ने साथ बैठकर विचार किया। उन्होंने तय किया कि हाथ की बुनाई को आधुनिक डिजाइन और नए बाजार से जोड़ा जाएगा। बेटा मशीनों की समझ लाएगा और पिता अपनी कला। कुछ ही महीनों में उनकी बुनाई फिर प्रसिद्ध होने लगी, पर इस बार पुराने और नए का सुंदर मेल था। करघे की ध्वनि फिर गूंजने लगी। अब वह अधूरी नहीं रहती थी, क्योंकि दो पीढ़ियां साथ थीं। सीख, जो अपनी जड़ों को समझता है वही भविष्य को सुंदर बना सकता है। परंपरा और आधुनिकता विरोधी नहीं, पूरक हैं।